स्टार्टअप कोई इवेंट नहीं है, स्टार्टअप लाइफ का एक हिस्सा है। थोड़े दिनों पहले हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के बारे में एक व्याख्यानमाला आयोजित की थी। उसमें हमारे आरएसएस के सुरेश सोनी जी ने एक सेंटेंस कहा था, मैं उनको उद्धृत करके आपको बताना चाह रहा हूं। उनका कहना था कि भारत की दुनिया में पहचान है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, पर भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो केवल कृषि प्रधान देश के कारण नहीं कहा जाता था। उस समय तो अपने यहाँ तो खेती को बेचना गुनाह समझा जाता था। खेती को कोई बेचता नहीं था, खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, चिड़िया के लिए, जानवर के लिए, ऐसी स्थिति होती थी। तो भी भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? उसका कारण उनके शब्दों में यह था कि उस समय भारत के हर घर घर के अंदर उद्योग हुआ करते थे। आज की आपकी मेरी भाषा में स्टार्टअप हुआ करते थे। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कुछ काम नहीं होता था, चाहे मसाला पीसने का काम हो, चाहे अनाज की पैकिंग का काम हो, चाहे जूते बनाने का काम हो, चाहे बर्तन बनाने का काम हो। इसलिए भारत उस समय दुनिया के अंदर, भारत का जो औद्योगिक आउटपुट था वो दुनिया में सबसे ज्यादा था। और वो दिन अभी वापस लाने का माननीय मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर स्टार्टअप बने। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का शब्द है। अभी वर्मा मैडम ने बताया कि 27,000 स्टार्टअप महाराष्ट्र के अंदर, वी आर नंबर 1, बट वी आर नॉट हैप्पी। उसका रीजन ये है कि हमारे 70% तालुके के अंदर एक भी स्टार्टअप नहीं है, 30% तालुके में स्टार्टअप है। इज इट ए हेल्दी कंडीशन? नॉट। ये कोई खुश होने लायक बात नहीं है कि जो बड़ी सिटीज हैं या जिसके परिवार में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्या केवल वही स्टार्टअप बनेंगे? क्या उनको स्टार्टअप जरूर बनना चाहिए, पर यदि वास्तव के अंदर शहरों की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो जब तक गांव के बच्चे को, गांव के किसान को उसके घर के अंदर स्टार्टअप का काम नहीं मिलता है, तब तक उसके मन में एक ही सवाल आता है कि मेरे बच्चे जिंदगी में वो नहीं भुगते जो मैंने भुगता, इसलिए वो शहर चला जाए तो अच्छा है। इसको यदि रोकना है तो स्टार्टअप को एक पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। और ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बार तय किया है। जो भी मैडम ने बताया कि इनोवेशन सोसाइटी के उन्होंने अध्यक्ष बनना तय किया, उन्होंने खुद ने कहा कि नहीं, मैं इनोवेशन के अंदर महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम शुरू होना चाहिए, इसके लिए इसके अंदर मैं खुद इंटरेस्ट लूंगा। आप सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय आर गोइंग टू बी गोल्डन डेज फॉर यू। और मैं जिंदगी में ये समझता हूं कि इनोवेशन और स्टार्टअप में सक्सेस और अनसक्सेस, इंडस्ट्रीज में सक्सेस और अनसक्सेस, इसके पीछे बहुत छोटी सी लाइन है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर सवाल करता था कि बच्चे को मॉनिटर बनना, मैं एक सवाल पूछूंगा, जो बच्चा इसका सही जवाब देगा वो बच्चा मॉनिटर बनेगा। एक बच्चा उठ के जवाब देता था, 5 बच्चों को जवाब लगता था मन में कि ये जवाब तो हमको भी आता था, पर वो 1 सेकंड से चूक गए। वही हेडलाइन डिफरेंस है सक्सेस और अनसक्सेस में। आपको यदि जिंदगी के अंदर ऐसा बनना है कि कभी आप यहां पर आ सकें या कभी आपके बारे में लोग चर्चा कर सकें, तो इसके बारे में ये जो छोटी सी लाइन है, वो छोटी सी लाइन का फर्क में हमको लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। लाइफ के अंदर हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है। 99% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी सक्सेस की, बहुत बड़ा सक्सेस होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उसमें से केवल 5 to 7% लोग ही टाटा, बिरला, बांगर या अंबानी, अदानी बन पाते हैं, या मनीषा वर्मा जी या पड़ोसा बन पाते हैं। उसका कारण ये है कि बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी जाने के बाद में समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटी आई और चली गई, मैं उसके साथ बिजनेस कर लेता, इस कंपनी में नौकरी कर लेता, बाजू वाला खेत दे रहा था वो खेत खरीद लेता, ये मैं प्रोडक्ट को परचेस करके इसमें साथ में कुछ जुड़ जाता। ये सब सवाल बाद में आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है तब उसको सीज करना, ये आपकी सक्सेस का राज है। मैं स्वयं के बारे में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, पर मैं राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता, पिताजी जज बन गए करके बॉम्बे का आना पड़ेगी, बिल्डर के यहाँ मैंने नौकरी की, इसके लिए मैं बिल्डर बन गया। जो मैडम बोली थी इंडस्ट्रीज हूँ नहीं, इंडस्ट्रीज था। अभी मेरे को पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, मिनिस्टर हूँ, आप बोलोगे मैं इंडस्ट्रीज हूँ तो वापस बाहर जाना पड़ जाएगा, तो जहाँ है वहाँ मुझे रहने दीजिए। तो मैंने लाइफ में 2 बातें जरूर सीखी है। एक तो ये आप स्टार्टअप हैं, इसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ आगे की बेंच के लिए। ये तो सब मेरे को सिखाते हैं, सब IAS IPS हैं, इनको हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धि है, इसीलिए IAS IPS बन गए और हम वहीं पे रह गए। तो इसमें मैं 2 बातें जिंदगी, मेरा एक्सपीरियंस आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। एक, लाइफ में दिमाग की सुनो, पर जब दिमाग और दिल के अंदर अलग अलग जवाब आते हैं, वहां बिल्कुल आंखें बंद करके दिल की सुन लो। दिल कभी गलत नहीं बोलता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और दूसरा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लाइफ में मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है।
जो कोई समझे कि भाई ये अंबानी जी, आज भी अंबानी जी के बारे में पता लगाओगे तो वो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि वो उनकी लाइफ बहुत एंजॉयमेंट है, पर वो 16 घंटे आज भी काम करते हैं। लाइफ में मेहनत के अलावा आपके पास में कोई आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। ये 2-3 काम आपको आपके जिसमें एक्सपर्ट हो उसमें ही करो। दूसरी की थाली में बहुत अच्छा खाना है तो आपको भी खाना भा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी जो थाली में खाना है, आपके जो घर में मिलने वाला है, वही खाना आपके लिए काम का, जिसके अंदर आपको लगता है कि आई एम बेस्ट, डू दैट थिंग। और ये तो आपकी तरफ से करना है। हमारी तरफ से करने का लास्ट सेंटेंस बोल के मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। हमारी तरफ से करने का ये है कि रात के इस रूम में लाइट बंद कर दी जाए और सबको पूछा जाए कि स्टार्टअप के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। अब जब हम स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर लेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, तो हमारे लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो 90% लोग, अंधेरा होगा तो यही जवाब देंगे कि सरकार को हमारे लिए ये करना चाहिए कि हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दे और हमारे लिए कुछ नहीं करे। फ्री एटमोसफियर इज द बेस्ट एटमोसफियर। ये मोदी जी कर रहे हैं, ये देवेंद्र जी कर रहे हैं, और ये हम सब करना चाहते हैं। आप सब आगे बढ़े, स्टार्टअप वीक केवल वीक नहीं रहकर लाइफ का एक हिस्सा बने और आप सब सक्सेस स्टोरी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।